चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट करा सप्लाई। फाइन, मैंने आपको सप्लाई का मीनिंग क्लियर करा, उसके फैक्टर्स बताए, एक्सेप्शंस करवाए। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। नाउ व्हाट इज मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व? सप्लाई में जो चेंजेस आते हैं ड्यू टू चेंज इन सप्लाई, प्राइस की वजह से जो सप्लाई में चेंजेस आ रहे हैं उसको हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। जो प्राइस में चेंज होने की वजह से आते हैं ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो ये दो तरीके के चेंज हैं। वन इज़, आप इसको नेम क्या देंगे? वन इज़ एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, another is contraction of supply. Expansion of supply, contraction of supply. One by one I am going to explain both of these topics. Expansion of supply क्या है बच्चों? कि जब सप्लाई इंक्रीज होती है प्राइस के इंक्रीज होने से, ठीक है। ड्यू टू चेंज इन प्राइस का मतलब है यहाँ पर हम मेन फैक्टर क्या कंसीडर करेंगे? प्राइस। अदर फैक्टर्स को क्या एज्यूम करेंगे? कांस्टेंट। तो प्राइस के इंक्रीज होने से अगर सप्लाई इंक्रीज हो रही है, इसे हम नेम देंगे एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, और डिक्रीज हो रही है तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। प्राइस, क्वांटिटी सप्लाइड। सपोज प्राइस इज 20। अगर प्राइस क्या है? 20 है और आप सेल कर रहे हैं 100 यूनिट्स। प्राइस इंक्रीजेज टू 30 और आप सेल कर रहे हैं 120 यूनिट्स। ग्राफिकली देखते हैं इसे बच्चों। एक्स एक्सिस पर आप क्वांटिटी सप्लाइड लेंगे, यूनिट्स। वाई एक्सिस पर आप प्राइस लेंगे, 20 रुपये प्राइस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप क्या लेंगे बच्चों? प्राइस लेंगे, और यहाँ पर आप क्या लेंगे? क्वांटिटी सप्लाइड लेंगे। 120 रुपये प्राइस पर ये क्या है? 100। और 30 रुपये प्राइस पर ये क्या है? समथिंग लाइक 120। तो इसका कर्व बच्चों कैसा आएगा? एस एस सप्लाई का इस टाइप से आएगा। एस एस सप्लाई कर्व, दिस इज एक्सपेंशन इन सप्लाई, कि प्राइस इंक्रीज होने से 20 से 30 हुआ, आपकी सप्लाई भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। दोनों क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। अदर नेम ऑफ दिस इज, यू कैन से इट, कि ये क्या है? मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। दिस इज नोन एज मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, क्योंकि आप सेम कर्व पे ही हैं। फाइन, अब हम देखते हैं केस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कर्व। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कर्व में क्या आएगा? प्राइस डिक्रीज हुआ और क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। इनिशियली प्राइस था 30, क्वांटिटी सप्लाइड वाज 120। प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो गई? कम हो गई। ग्राफिकली प्रेजेंटेशन देखते हैं बच्चों। एक्स एक्सिस पर यूनिट्स लोगे, यहाँ पर हम प्राइस लेंगे। इनिशियली प्राइस वाज 30, तो आपका कर्व यहाँ, ये पॉइंट यहाँ था। जब ये डिक्रीज़ हुआ प्राइस, तो आपकी जो सेल है वो भी क्या हो गई? डिक्रीज़ हो गई। दिस इज़ डाउनवर्ड मूवमेंट, दैट वाज अपवर्ड मूवमेंट, दिस इज़ अपवर्ड मूवमेंट, एंड दिस इज़ डाउनवर्ड मूवमेंट। डाउनवर्ड मूवमेंट, दिस इज़ अपवर्ड मूवमेंट एंड दिस इज़ डाउनवर्ड मूवमेंट। तो यहाँ पर हम अदर फैक्टर्स का इफेक्ट नहीं कंसीडर करते, ओनली प्राइस को कंसीडर करते हैं। यहाँ पर प्राइस के इंक्रीज़ होने से सेलर की सप्लाई इंक्रीज़ हो गई थी, यहाँ प्राइस डिक्रीज़ होने से सप्लाई क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ पर 30 से 20 हुआ प्राइस, और सेल जो है वो 120 से 100 हो गई। तो दिस इज़ नोन एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई एंड दिस इज़ नोन एज एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई।
हम इस टॉपिक को नेम देते हैं बच्चों मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। वाई इज इट सो? क्योंकि यहाँ आपका कर्व जो है इट रिमेन सेम, आप इसी पे ही अपवर्ड मूव कर रहे थे और इसी पे ही डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व, ठीक है। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व। बच्चों इसके बाद अब हमारा टॉपिक है शिफ्टिंग इन सप्लाई कर्व। अब यहाँ पर मैं प्राइस को क्या रखूँगी बच्चों? कांस्टेंट। प्राइस में कोई चेंजेस नहीं करने, सिर्फ इसमें चेंजेस आएंगे यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाई। सेम प्राइस पर अगर आपकी सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो अब आप उसे नेम देंगे इंक्रीज इन सप्लाई, और सप्लाई डिक्रीज हो रही है तो हम उसे नेम देंगे डिक्रीज इन सप्लाई। तो यहाँ पर अब हम क्या देखेंगे? प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ हम इसको नेम देंगे राइटवर्ड शिफ्टिंग या लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग। तो दो केसेस हैं। इंक्रीज इन सप्लाई आप किसे बोलेंगे? व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट बट सप्लाई गेट्स इंक्रीज। ऐसा कब होता है? देखो जैसे आपका यहाँ पर इनिशियल कर्व है ये एस एस, सेम प्राइस पर आपकी सप्लाई क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। यहाँ क्या है? राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। दिस इज नोन एज इंक्रीज इन सप्लाई। आपका कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, दिस इज नोन एज इंक्रीज इन सप्लाई। ये होता है ड्यू टू चेंज इन एनी अदर फैक्टर। क्या हुआ? ड्यू टू चेंज इन एनी अदर फैक्टर का मतलब अगर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बच्चों पहले के कंपैरेटिवली कम आ रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई, नाउ यू कैन फिक्स मोर प्रॉफिट मार्जिन, और आप सप्लाई क्या कर सकते हैं अकॉर्डिंगली ज़्यादा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने पर आप ज़्यादा मार्जिन फिक्स कर सकते हैं, या फिर आपकी टेक्नोलॉजी क्या हो जाए बच्चों? अपडेटेड, बढ़िया टेक्नोलॉजी होगी, उस केस में भी आपका प्रॉफिट क्या होगा? ज़्यादा, एंड यू कैन सेल मोर ऑफ द कमोडिटी, जबकि मार्केट में आपका प्राइस क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिस इज द केस ऑफ राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई का। एट द सेम प्राइस आप उसी प्राइस पर 20 रुपी प्राइस पर आप ज़्यादा यूनिट सेल करेंगे। इसी में अगर मैं आपको बोलूँ कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है लाइक इस टाइप से, ये आपका पहला कर्व है, किसी भी रीज़न से आप अब कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहे हैं, लेफ्टवर्ड। यहाँ आपके यूनिट्स हैं, क्वांटिटी सप्लाइड है, यहाँ आपका प्राइस है। लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग को आप क्या नेम देंगे बच्चों? डिक्रीज इन सप्लाई। दिस इज नोन एज डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई मीन्स आप क्या कर रहे हैं? प्राइस में कोई भी चेंज नहीं कर रहे, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। सेम प्राइस पर अगर आपकी सप्लाई कम हो जाती है उसे हम नेम देंगे डिक्रीज इन सप्लाई। इसके रीजंस क्या हैं? यहाँ पर अगर प्राइस को कांस्टेंट रखा है तो ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर। अब वो आपके अदर फैक्टर्स क्या हैं बच्चों? फॉर एग्जाम्पल आपकी मशीन आउटडेटेड हो गई, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी होने की वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आएगी और आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या हो गया? कम हो गया। तो अब आप सप्लाई क्या करेंगे? कम करेंगे। या फिर एक और रीज़न, हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गए? कॉस्टली हो गए। उस केस में भी हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा? कम, और हम सेल क्या करेंगे? कम करेंगे पहले के कंपैरेटिवली। तो ये कुछ रीजंस हैं जो अदर फैक्टर्स में काउंट होते हैं, मतलब इसमें प्राइस रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। अगर प्राइस की वजह से चेंज हो रहा है दैट इज नोन एज एक्सपेंशन, और अदर फैक्टर्स की वजह से हो रहा है दैट इज नोन एज इंक्रीज इन सप्लाई। तो बच्चों इनका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर प्राइस में जो चेंज आया, सप्लाई बढ़ गई, दैट इज एक्सपेंशन। अदर फैक्टर्स में हुआ तो इंक्रीज इन सप्लाई, और अदर फैक्टर्स की वजह से डिक्रीज हुआ तो उसे हम डिक्रीज इन सप्लाई कहेंगे। प्राइस की वजह से कम हो रही है सप्लाई, दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। तो दिस इज ऑल अबाउट द मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व एंड शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इलास्टिसिटीज, सप्लाई में डिफरेंट केसेस हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन हम वो करेंगे। होप सो बच्चों आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। Still you are having any doubt, please ask in comment section. Thank you.